फाइव बिगेस्ट थिंग ऑन द अर्थ पार्ट 4। पृथ्वी पर 5 सबसे बड़ी चीज भाग 4। हमारे पृथ्वी ग्रह पर कई ऐसी चीजें हैं जो सबसे बड़ी और विशालकाय हैं। ये चीजें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की हैं। इन चीज़ों की संख्या ज़्यादा है। अगर मैं इन सभी चीज़ों को एक साथ बताने लग जाऊं तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसीलिए हमने उन्हें टॉपिक वाइज 5-5 करके कई पार्ट में बांट दिया है। आपने अगर पार्ट 3 नहीं देखा है तो जाकर देख लें। हमने पार्ट 3 में उन 5 चीज़ों के बारे में बताया है जो हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी है। इसीलिए हम इस पार्ट 4 में जानेंगे अगले उन 5 चीज़ों के बारे में जो इस धरती पर सबसे बड़ी है। हेलो एवरीवन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटे का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। लार्जेस्ट वाटरफॉल ग्वायरा अल्टो प्राना रिवर। सबसे बड़ा जलप्रपात ग्वायरा अल्टो प्राना रिवर। प्राना दक्षिण मध्य एशिया अमेरिका में एक नदी है जो ब्राज़ील, पैराग्वे और अर्जेंटीना से होकर गुजरती है। कुछ 4880 किलोमीटर के लिए यह दक्षिण अमेरिकी नदियों के बीच अमेजन नदी की लंबाई में दूसरे स्थान पर है। प्राना नाम पैरारिआनवा वाक्यांश का संक्षिप्त नाम है जो तुर्की भाषा से आता है और इसका अर्थ है समुद्र की तरह, यानी समुद्र जितना बड़ा। पैराग्वे नदी और फिर उरुग्वे नदी के साथ नीचे की ओर बहने के लिए रियो डी ला प्लाटा और अटलांटिक महासागर में खाली हो जाता है। नंबर 17, लार्जेस्ट स्ट्रेट डेविस स्ट्रेट, ग्रीनलैंड एंड बैफिन आइलैंड्स। सबसे बड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य, ग्रीनलैंड एवं बैफिन द्वीप। डेविस स्ट्रेट अटलांटिक महासागर का एक उत्तरी हाथ है जो लैब्राडोर सागर के उत्तर में स्थित है। यह कनाडा के नूनावुत में मध्य पश्चिमी ग्रीनलैंड और बाफिन द्वीप के बीच स्थित है। उत्तर की ओर बाफिन बे है। स्टेट का नाम अंग्रेजी खोजकर्ता जॉन डेविस 1550 से 1605 के बीच के लिए रखा गया था, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट स्टेट की मांग करते हुए इस क्षेत्र का पता लगाया था। 1650 के दशक तक इसका उपयोग व्हेल के शिकार के लिए किया जाता था। नंबर 18, लार्जेस्ट गल्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको। सबसे बड़ा गल्फ मैक्सिको का गल्फ। मैक्सिको की खाड़ी एक महासागर बेसिन है और अटलांटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है। काफ़ी हद तक उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से घिरा हुआ है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के खाड़ी तट द्वारा उत्तर पूर्व टेमुलिपास, वेराक्रूज, तबसाको, कैम्पेचे, युकाटन और क्विंटाना रूओ और क्यूबा द्वारा दक्षिण पूर्व में बसा है। अमेरिका के टेक्सास, लुइसियाना, मिसिसिपी, अलाबामा और फ्लोरिडा राज्यों की खाड़ी उत्तर में है, जिन्हें अक्सर अमेरिकी अटलांटिक और प्रशांत तटों की तुलना में थर्ड कोस्ट कहा जाता है। मैक्सिको की खाड़ी प्लेट टेक्टोनिकस के परिणाम स्वरूप लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले बनी थी। मैक्सिको बेसिन की खाड़ी लगभग अंडाकार है और लगभग 810 समुद्री मील चौड़ी है और तलछटी चट्टानों और हाल ही में तलछट द्वारा तैरती है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा स्ट्रेट्स के माध्यम से अटलांटिक महासागर के हिस्से से जुड़ा हुआ है और कैरेबियन सागर के साथ मैक्सिको और क्यूबा के बीच युकाटन चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ है। अटलांटिक के संकीर्ण संबंध के साथ खाड़ी बहुत छोटी ज्वारीय श्रेणियों का अनुभव करती है। खाड़ी बेसिन का आकार लगभग 1.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बेसिन का लगभग आधा उथला महाद्वीपीय शेल्टर वाटर है। बेसिन में लगभग 2500 क्वाड्रिलियन लीटर की मात्रा होती है। मैक्सिको की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण अपतटीय पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में से एक है, जिसमें संयुक्त राज्य के कुल उत्पादन का 1/6 हिस्सा शामिल है।
नंबर 19 लार्जेस्ट डैम कंक्रीट ग्रैंड कुली डैम कोलंबिया रिवर यूएसए। सबसे बड़ा बांध कंक्रीट ग्रैंड कुली बांध कोलंबिया नदी अमेरिका। ग्रैंड कैली डैम अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में कोलंबिया नदी पर बना ग्रैंड कैली डैम एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जिसे पन बिजली उत्पादन और सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। 1933 और 1942 के बीच निर्मित ग्रैंड कैली मूल रूप से केवल 2 पावर हाउस थे। ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1974 में पूरा किया गया तीसरा बिजली घर संयुक्त राज्य अमेरिका में 6809 मेगावाट की नेमप्लेट्स क्षमता के सबसे बड़ा पावर स्टेशन बना। बांध बनाने का प्रस्ताव 2 समूहों के बीच 1920 के दशक के दौरान एक कड़वी बहस का केंद्र बिंदु था। अगस्त 1934 में निर्माण स्थल पर जाने के बाद राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने उच्च बांध डिजाइन का समर्थन किया जो 550 फीट की ऊंचाई पर सिंचाई के लिए कोलंबिया बेसिन में पानी पंप करने के लिए पर्याप्त बिजली प्रदान करेगा। बांध से प्राप्त बिजली ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य के बढ़ते उद्योग को बढ़ावा दिया। जलाशय को फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट झील कहा जाता है जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया था जिसने बांध के प्राधिकरण और पूर्णता की अध्यक्षता की थी। जलाशय के निर्माण ने मूल अमेरिकियों सहित 3000 से अधिक लोगों के पुनर्वास को मजबूर किया जिनकी पैतृक भूमि आंशिक रूप से बाढ़ में थी। नंबर 20 लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल GCT इसे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन या बस ग्रैंड सेंट्रल के रूप में भी जाना जाता है। एक कंप्यूटर रेल टर्मिनल है जो न्यूयॉर्क शहर के मिड टाउन मैनहट्टन में 42वें स्ट्रीट और पार्क एवेन्यू में स्थित है। ग्रैंड सेंट्रल मेट्रो उत्तर रेल मार्ग में हार्लेम हडसन और न्यू हेवन लाइंस का दक्षिणी टर्मिनस है जो न्यूयॉर्क महानगरीय क्षेत्र के उत्तरी भागों की सेवा करता है। इसमें ग्रैंड सेंट्रल 42वें स्ट्रीट स्टेशन पर न्यूयॉर्क सिटी सबवे का कनेक्शन भी है। न्यूयॉर्क पेन स्टेशन और टोरंटो यूनियन स्टेशन के बाद यह टर्मिनल उत्तरी अमेरिका का तीसरा सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के स्टेशन हाउस की विशिष्ट वास्तुकला और आंतरिक डिजाइन ने इसे कई ऐतिहासिक पदनाम दिए हैं जिसमें एक राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल भी शामिल है। इसके ब्रिक्स आर्ट्स डिजाइन में कला के कई कार्य शामिल हैं। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल दुनिया के 10 सबसे अधिक देखे जाने वाला पर्यटक आकर्षणों में से एक है। ग्रैंड सेंट्रल में 48 एकड़ जमीन शामिल है और इसमें 44 प्लेटफॉर्म है जो दुनिया के किसी भी अन्य रेलवे स्टेशन से अधिक है। इसके प्लेटफॉर्म सभी नीचे जमीन पर ऊपरी स्तर पर 30 और निचले हिस्से पर 26 ट्रैक पर काम करते हैं। कुल में 67 ट्रैक हैं जिनमें एक रेल यार्ड और साइडिंग शामिल है। इनमें से 43 ट्रैक यात्री सेवा के लिए उपयोग में है जबकि शेष 2 दर्जन ट्रेनों को स्टोर करने के लिए उपयोग में किया जाता है। पूर्व की ओर के हिस्से के रूप में मौजूदा स्टेशन के नीचे 2 नए स्तरों पर 1 और 8 ट्रैक 4 प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।